हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की संस्कृत वर्कबुक में चैप्टर 5 देखेंगे जिसका नाम है सर्वनाम शब्द रूपाणी। तो ये 5th चैप्टर में जो हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं, ये सर्वनाम क्या होते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सर्वनाम शब्दों को पढ़ने से पहले हम संज्ञा शब्द पढ़ करके आ चुके हैं और धातु शब्द पढ़ करके आए। जैसे ही आप 3rd और 4th चैप्टर इसका देखेंगे जिसका नाम धातु रूपाणी और संज्ञा रूपाणी है, इसमें हमने पढ़ा था कि धातु का मतलब होता है क्रियाएं और इनके धातु रूप चला करते हैं, और संज्ञा का मतलब होता है शब्द जिनके की शब्द रूप चला करते हैं। ठीक, तो जब हमने क्रियाओं के लिए धातु रूप और शब्दों के लिए संज्ञा शब्दों को पढ़ लिया है, ऐसे ही अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा 5th है उसका नाम है सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द कहलाते क्या हैं, चलिए इनको देखते हैं। आप प्रायः ही देखते होंगे या हिंदी में कई बार आपने पढ़ा होगा कि सर्वनाम शब्द मीन्स प्रोनाउन, और प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन अर्थात संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं, प्रोनाउन हैं जो कि संज्ञा की जगह यूज होते हैं। इनका अर्थ भी हम देख लेंगे। जैसे देखिए, सह मतलब होता है वह, इसके हमने सह तौ ते ये 3 एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप पढ़े हैं। यदि स्त्रीलिंग की जगह यूज करना हो तो सा, बड़ा सा करेंगे, ये स्त्रीलिंग के लिए है, और तत् नपुंसक लिंग के लिए है। ठीक, ऐसे ही त्वम, युवाम, यूयम, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। अहम, आवाम, वयम, इसका मतलब मैं होता है। ऐसे ही आपने जब चैप्टर 1st, 2nd, 3rd पढ़ा था जिसका नाम था शब्द रूपाणी, शब्द परिचय 1st, शब्द परिचय 2nd और शब्द परिचय 3rd, उसमें हमने एषा ये पुल्लिंग का है, एषा स्त्रीलिंग का, और एतत् ये नपुंसक लिंग में यूज होता है। ये इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमने लिखे हैं। ऐसे ही अयम, इयम और इमे ये भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप इन सबको यहाँ पर देख करके और सर्वनाम शब्द वाला चैप्टर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखना, आपको ये तीनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इनके फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक, तो जैसे ही आप इनको याद कर लेते हैं वैसे ये सर्वनाम वाला जो चैप्टर है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम वाला चैप्टर। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। यहाँ पूछा है कि अयम सर्वनाम पदम अस्ति। यहाँ पर अयम सर्वनाम पद किस उसमें है, कि पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसक लिंग में है। तो मैंने जो चार्ट आपको अभी अभी दिखाई दिया, आप उसमें देखेंगे तो मिलेगा पुल्लिंग में। ठीक, ऐसे ही सेकंड वाला है एतत् सर्वनाम पदस स्त्रीलिंग रूपम अस्ति। एतत् का स्त्रीलिंग रूप क्या है ये हमें बताना है। तो एतत् का स्त्रीलिंग रूप है एषा। ऐसे ही 3rd में पूछा हुआ है, देखो ये जो एषा है ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग का है, लेकिन ये सह का है, और एतत् का ये है क्योंकि एतत् नपुंसक लिंग का रूप है। ठीक, एतत्, एते, एतानी उसके रूप चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, संज्ञा स्थाने प्रयुज्यन्ते, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो सीधी सी बात है, संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम शब्द ही प्रयोग होते हैं। ठीक, आवाम शब्दः अस्ति, आवाम शब्द है। तो आवाम हम पढ़ते हैं अहम, आवाम, वयम, तो आवाम शब्द उत्तम पुरुष में ही बनता है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट है श्रोता सदैव पुरुषः भवति। श्रोता में हमेशा पुरुष होता है। कौन सा पुरुष श्रोता में होता है? तो श्रोता शब्द यदि ये श्रोता मतलब होता है सुनने वाले जो ऑडियंस हैं उनको हम श्रोता बोलते हैं, और खुद मैं हो गया बोलने वाला अहम, और जो सुन रहे हैं वो कौन कहला गया, वो हो गया है हमारा श्रोता। ठीक, तो वो यदि श्रोता हो गया है तो वो हमेशा से प्रथम पुरुष हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ श्रोता शब्द है ना, तो इसके लिए हम लगा देंगे प्रथम पुरुष। ऐसे ही शब्द आया है लता अस्ति। तो अब लता देखिएगा, ये स्त्रीलिंग का लता लिखा हुआ है, और स्त्रीलिंग का लता है तो शब्द सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग का आएगा ऐसा। ऐसे ही आ गया मयूरव स्था। ठीक, मयूरव द्विवचन का रूप है और 2 है मयूर, तो द्विवचन के रूप में देखिए लिखा हुआ है एतौ मयूरव स्था। नेक्स्ट है ग्रहे स्था। ठीक, ये भी द्विवचन के फॉर्म में ही लिखा हुआ है ग्रहे स्तः। अब ग्रहे स्तः द्विवचन के रूप में यदि यहाँ पर लिखा हुआ है तो अब हमें इसकी जगह क्या लगाना है? ठीक, तो एते। ठीक, ये एतत्, एते, एतानी, तो द्विवचन में बनता है एते, तो हम यहाँ पर भर देंगे एते। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर में पूछा है कि फलानी संति, बहुत सारे फल हैं,
तो बहुत सारे फल हैं और फल शब्द नपुंसक लिंग का शब्द होता है। तो नपुंसक लिंग के रूप में देखिए ये इमा और इमे तो बनेंगे नहीं, स्त्रीलिंग के हैं। एतत् एते एतानि, तो एतानि फलानि सन्ति, यह सब क्या है, फल हैं। इस प्रकार से हम इनका यूज यहाँ पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन कि बालकौ स्था। ठीक, अब बालकौ ये द्विवचन का फॉर्म है, तो बालकौ स्था। अब द्विवचन का फॉर्म हम देखेंगे। त्वम तो द्विवचन में है नहीं, अहम भी नहीं है, ये दोनों एक वचन के हैं। लेकिन त्वम युवाम, युवाम शब्द द्विवचन का है, इसलिए युवाम बालकौ स्था, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मैचिंग आई हुई है, इनको हम देखेंगे। देखिए सहा पुल्लिंग का लिखा हुआ है, इसलिए पुल्लिंग के सा को हम पुल्लिंग शब्द से मैच कर देंगे। ठीक, ते कहाँ बनता है ये देखिएगा आप, सह ते ता, यदि पुल्लिंग का होगा तो द्विवचन में बनेगा और स्त्रीलिंग का होगा तो बहुवचन में होगा। तो स्त्रीलिंग में यदि हम देखेंगे तो देखिए स्त्रीलिंग में कन्या शब्द है तो कन्ये बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही देखेंगे तौ अध्यापकौ। ठीक, अब सा देखिए स्त्रीलिंग में आ गया है तो सा बालिका। ठीक, एते, ठीक, अब एतत् एते एतानि, एते आया है तो फलम फले, फले भी आ गया, और एतत् ये सबसे ऊपर का हो जाएगा ग्रहम। इस प्रकार से हम सही शब्दों को उनके सही वचन के साथ यहाँ पर मैच कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन पर। 3rd नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि जो शब्द यहाँ पर दिए हैं उनको हमें स्त्रीलिंग में चेंज करना है। तो मैंने अभी जो आपको टेबल बनाई है आप उसको देख करके भी स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे तत्शब्द, ये नपुंसक लिंग में तत्ते तानी वहाँ पर लिखा होगा, और यदि इसका हम स्त्रीलिंग शब्द चेंज करेंगे तो बन जाएगा सा, बड़ा सा। सा मतलब होता है वह है, और तत् मतलब भी होता है वह है, लेकिन ये सा शब्द स्त्रीलिंग में यूज होता है और तत् जो है वो नपुंसक लिंग में यूज होता है। ऐसे ही आया है तौ। ठीक, सह तौ ते, ये पुल्लिंग का द्विवचन लिखा हुआ है, और यदि हम इसको नपुंसक स्त्रीलिंग का द्विवचन बनाएंगे तो बनेगा ते। ऐसे ही अयम, अयम का यदि हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा इयम। एषः का यदि स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बहुत सरल है, इसको हमें बड़ा सा कर देना है, एषः। ठीक, और एतानी का यदि हम स्त्रीलिंग में यूज़ करेंगे तो बन जाएगा हमारा एषः। ठीक, इस प्रकार से हम इन सभी फॉर्मों को स्त्रीलिंग में यहाँ पर चेंज कर लेंगे। आप टेबल को देख करके भी चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और 4th नंबर के क्वेश्चन में भी देखिएगा हमें फिर से यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और इसमें कहा गया है कि ये जो सर्वनाम शब्द हैं इनको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो देखिए यहाँ अहम लिखा है, अहम आवाम वयम, इसका मतलब इसका बहुवचन फॉर्म क्या होगा, वयम। नेक्स्ट है त्वम, त्वम का आता है त्वम युवाम यूयम, तो बहुवचन का फॉर्म क्या हो गया यहाँ पर, यूयम। ऐसे ही आ गया सह, सह तौ ते, बहुवचन में क्या बनेगा, ते। ऐसे ही इदम, ठीक, तो इदम इसका बन जाएगा हमारा बहुवचन में इमा। और किम के कानी, ये नपुंसक लिंग के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम बना देंगे कानी। ठीक, इस प्रकार से ये हमने सारे बहुवचन में यहाँ पर परिवर्तित कर दिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और फिर से हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स मिले हुए हैं। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे कह रहे हैं कि कुछ फॉर्म जो हैं अधूरे छोड़ दिए हैं, हमको उनको पूरे करना है। जैसे फर्स्ट नंबर में देखिए किम और कानी लिखा है, इसका मतलब है द्विवचन का रूप यहाँ पर बनने वाला है के, किम के कानी। जैसे फलम फले फलानी, एतत् एते एतानी, तत्ते तानी, ये नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं तो वही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ते, तो ये भी यहाँ पर नपुंसक लिंग का रूप है, तो यहाँ पर आ जाएगा तत् ते, और यहाँ पर आ जाएगा तानी, तत् ते तानी। ऐसे ही अयम, अयम के लिए यहाँ पर आ जाएगा इमाओ, अयम इमाओ, और बहुवचन में हम लिख देंगे अयम इमाओ इमे। ऐसे ही त्वम युवाम, और यूयम तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ये देखिए यहाँ पर जो आवाम है ये अहम का फॉर्म है, हम यहाँ पर लिख देंगे अहम आवाम वयम। ठीक, इस प्रकार से हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ पर
बहुत ही आसानी से भर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इनको हमें लिंगों के अनुसार डिवाइड करना है, जैसे पुल्लिंग कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग कौन से हैं और नपुंसकलिंग कौन कौन से हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से। पहले हम देखेंगे कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हैं। तो पुल्लिंग वाले शब्दों को हम देखेंगे। ये जो सह शब्द आपको दिख रहा है ये पुल्लिंग है। ठीक, इसके बाद इमौ शब्द ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर पुल्लिंग है। और ये अयम शब्द आप देखेंगे ये पुल्लिंग। ये 3 शब्द जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों शब्द यहाँ पर क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हैं। ठीक, तो स्त्रीलिंग शब्दों में देखिए बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एषा, बड़ा सा है इसलिए ऐसा यहाँ पर क्या है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ये देखिए का, बड़ा का लिखा हुआ है इसलिए ये यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है। और यहाँ पर आप देखेंगे एता, इसमें अभी बड़ा आ है और विसर्ग रखा हुआ है, ये बहुवचन का फॉर्म है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक, तो अब नपुंसक लिंग में कौन कौन से बच जाते हैं, तो नपुंसक लिंग में बच जाते हैं हमारे किम और इमानी। किम और इमानी ये हमारे यहाँ पर नपुंसक लिंग में शब्द बच जाते हैं, तो इनको हम नपुंसक लिंग के फॉर्म में डाल देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सर्वनाम शब्द दिए हैं इनको हिंदी भाषा में इनका अर्थ लिखना है। तो वैसे तो मैंने आपको टेबल में हिंदी अर्थ बता रखा है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपको हिंदी अर्थ बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप ईमान, तो ईमान का अर्थ हो जाएगा सभी। ठीक, एता, एता का मतलब होता है ये सब। ठीक, आपके पास यदि बुक में, खैर ये तो वर्क बुक है, यदि आप अपनी कंटेंट बुक में शब्द रूपों को देखेंगे तो बहुत सारे इसके अर्थ आपको मिल भी सकते हैं। देखिएगा, इयम का मतलब होता है यह, और ये स्त्रीलिंग का रूप है। का मतलब होता है कौन, और बड़ा का होने से ये कौन भी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो आप साइड में स्त्रीलिंग लिख सकते हैं। और लास्ट देखेंगे आप कौ, तो कौ का मतलब भी होता है कौन, लेकिन ये द्विवचन का होता है। इसका मतलब भी कौन होता है, लेकिन ये कौन से फॉर्म का अर्थ है, ये द्विवचन हम साइड में लिख सकते हैं कि द्विवचन पुल्लिंग का शब्द है ये। ठीक, इस प्रकार से इनके हिंदी अर्थ हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर पर क्या हमसे पूछ रहे हैं कि निम्न सर्वनाम शब्दों को एक वचन में परिवर्तित कीजिए। देखिए वयम लिखा हुआ है तो इसका हम कर देंगे अहम, क्योंकि हमें याद है अहम आवाम वयम। ऐसे यूयम लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ये किसका फॉर्म है, त्वम। ये यहाँ पर त्वम का फॉर्म दिया हुआ है। ठीक, ऐसे ही आगे चलेंगे और इनके भी हम क्या करेंगे कि इनके सारे हम एक वचन के फॉर्म में इनको चेंज कर देंगे। जैसे देखिए ता लिखा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग का ता लिखा हुआ है तो इसको हम स्त्रीलिंग का बड़ा सा कर देंगे। ते लिखा हुआ है तो ये पुल्लिंग वाला ते है, इसको हम सा में चेंज कर देंगे। कानी लिखा हुआ है तो कानी किसका रूप बनता है, किम के कानी, इसी का बनता है। ऐसे तानी रूप आ गया तो तत ते तानी, तत इसका एक वचन हो जाएगा। एतानी आ गया मतलब एतत एते एतानी, एक वचन का रूप एतत हो जाएगा। इमे आ गया, इसका मतलब इसके एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, इमम हो जाएगा। के आ गया है तो एक वचन का रूप कहा हो जाएगा। और एता आ गया है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है तो स्त्रीलिंग का एशा हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर सभी के हम एक वचन में कन्वर्ट यहाँ पर सभी को कर देंगे। ठीक, चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें फिर से फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं और अब हमें इनको उचित शब्दों के साथ इनका लिंग देख करके, वचन देख करके जोड़ना है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे सह लिखा हुआ है तो सह यहाँ ये पुल्लिंग का सह है इसलिए पुल्लिंग के शब्द बालाह के साथ हम इसको मैच कर देंगे। ऐसे ही आप देखेंगे ते, ये ते जो लिखा हुआ है सह तौ ते, ये बहुवचन का ते है इसलिए बहुवचन का शब्द पुरुष के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ता, ये ता हमेशा नपुंसक स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए हम स्त्रीलिंग के शब्द कन्या के साथ जोड़ देंगे। फिर हमारे पास आया है तत्, ये नपुंसक लिंग का शब्द है इसलिए पत्रम नपुंसक लिंग के साथ जुड़ जाएगा। फिर आ गया हमारे पास तानी, तो तानी नपुंसक लिंग के बहुवचन का है इसलिए फलानी, फलम फले फलानी तत्ते तानी। ठीक, तानी के साथ फलानी। और तव द्विवचन का शब्द है इसलिए द्विवचन के नरव के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा।
इस प्रकार से हमारे जो फिर से फिल इन द ब्लैंक्स लिंग और वचनों को देख करके यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर की तरफ, और इसमें हमें बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं, इनको भी हम करते चलेंगे। देखिए लिखा है बालकः पठन्ति, तो बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, और बहुत सारे बालक जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे बालक का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, सर्वः सर्वे देखिए सर्वा सर्वौ सर्वे, तो जब बहुत सारे बालक पढ़ेंगे तो हो जाएगा सर्वे बालकः पठन्ति। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे एतत् पुस्तकम अस्ति, कि यह पुस्तक है। अब यह पुस्तक है तो किसकी पुस्तक है, तो एतद् मम पुस्तकम अस्ति। ठीक, बालिकाः खेलन्ति, यहाँ पर भी देखिए बहुवचन में बालिका आ गया है, इसका मतलब है कि सभी बालिकाएं खेलती हैं। तो स्त्रीलिंग का बहुवचन बनता है सर्वः, सर्वाणी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सर्वाणी तो नपुंसक लिंग में हो जाएगा, और बालिका स्त्रीलिंग में है, इसलिए स्त्रीलिंग का लिखेंगे सर्वः बालिका खेलन्ति। नेक्स्ट है 5th नंबर, बालकेभ्यः फलानि यच्, कि सभी बालकों के द्वारा फल लिए जाते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे एतेभ्यः बालकेभ्यः फलानि यच्। ठीक, ऐसे ही चलेंगे नेक्स्ट लास्ट वाले पर, ये 5th नंबर का है। देखिएगा कन्यानाम सर्वे स्निह्यन्ति, तो यहाँ पर कन्या शब्द आ गया है, और कन्या स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर स्त्रीलिंग के शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, तो स्त्रीलिंग के शब्द के प्रयोग करने के लिए आप देखेंगे अस्मिन दिया है, अस्याम दिया है और अस्या, तो अस्मिन अस्याम और अस्या जो यहाँ पर दिया गया है इसको हम लिख देंगे अस्याः कन्यायाम सर्वे स्निह्यन्ते। बालकानां मध्ये अतीव स्नेह अस्ति, बालकों के बीच में बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम है। तो कैसे बालकों के बीच में है, तो एतेषां बालकानां। ठीक, देखिए षष्ठी का बहुवचन है, तो षष्ठी का ही बहुवचन हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, ऐसे लिखेंगे हे ईश्वर दयाम कुरु, दया करो। अब दया किस पर करनी है ईश्वर को, ठीक, तो उसके लिए लिख देंगे मम, मुझ पर दया करो या मुझको दया करो। नेक्स्ट है फलानी मधुराणी संति, तो फलानी शब्द यदि लिखा हुआ है तो सीधा सा है एतानी फलानी। ठीक, और अध्यापकः बालकेषु विश्वसिति, अध्यापक बालकों पर विश्वास करते हैं। तो कैसे बालकों पर विश्वास करते हैं, बालकेषु शब्द पुल्लिंग का षष्ठी का बहुवचन यहाँ पर आया है, तो देखिए सर्वेषाम इसलिए नहीं होगा, सर्वेषु। ठीक, बालकेषु और सर्वेषु, तो यहाँ पर सर्वेषु शब्द हम लिख देंगे पुल्लिंग के षष्ठी के बहुवचन में। और लास्ट है कः ज्येष्ठः, इनमें से कौन बड़ा है, तो कः ज्येष्ठः तो युष्मासु आएगा, युष्मद आएगा या युष्मभ्यम आएगा। इसमें से हम देखेंगे कः यदि पुल्लिंग का लिखा हुआ है तो इसका मतलब पुल्लिंग का बहुवचन शब्द हमें चाहिए, तो पुल्लिंग के बहुवचन में बनेगा युष्मासु कः ज्येष्ठः, इनमें से कौन बड़ा है। इस प्रकार से ये सर्वनाम के शब्द हमारे यहाँ पूर्ण हुए हैं। आप इनको आसानी से टेबल में देख करके याद कर सकते हैं, और सारी की सारी एक्सरसाइज उसके अकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।